वेलकम टू गुड लाइफ एडू केयर। आज है 2 जुलाई 2023 और 2 जुलाई 2023 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इस वीडियो फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक एक करके 2 जुलाई 2023 से सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए आज के करंट अफेयर से। हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 1 जुलाई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 1 जुलाई को ये राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया। और क्यों मनाया जाता है? तो डाक कर्मचारियों के अथक प्रयासों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए हर साल 1 जुलाई को ये राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को और क्या मनाया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेलोइट ने किसे वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? यानी कि डेलोइट एक कंपनी है जो किसे वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो मनोज कोहली को एक डेलोइट ने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वी वेणु को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य का पूछ रहा है, यानी कि किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये केरल राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। केरल राज्य में शेख दरवेश को केरल का नया DGP नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और केरल से ये याद रखना है, केरल के कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और वहाँ के CM कौन है? चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। एंड गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर है। एंड केरल से ये भी याद रखना है कि अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क केरल में ही है। एंड मतिकेट्टम 16 नेशनल पार्क भी केरल में ही है। एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में ही है। एंड पम्पडम 16 नेशनल पार्क भी केरल में ही है। और शांत घाटी कहाँ है? केरल में ही है। एंड पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी केरल में। तो इतने सारे चीज़ आपको केरल से याद रखने हैं। अच्छा, केरल से ये भी याद रखना है कि पैरागॉन रेस्तरां को दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां नामित किया गया है। एंड केरल पूरी तरह से E-गवर्नेंस घोषित किया गया है। NCB ने केरल के तट पर कितना kg ड्रग्स जब्त किया? 2500 kg ड्रग्स जब्त किया। केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है। केरल ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है। तो ये सारे तथ्य आपको केरल से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नीतिगत सुधारों के लिए किस देश को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नीतिगत सुधारों के लिए किस देश को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो वो नेपाल है। नेपाल देश को 50 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है। कौन सा? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो आपको नेपाल से याद रखना है। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू है। वहाँ पर नेपाली रुपया करेंसी चलता है। और प्रधानमंत्री कौन है अभी तत्काल के? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। एंड अच्छा, ये नेपाल से ये भी याद रखना है कि भोटो यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। एंड नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ACC मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है। नेपाल में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है। एंड नारायण प्रसाद साउद ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये सारे तथ्य आपको नेपाल से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में हुआ है। तो गुजरात से हम देखेंगे कि गुजरात का कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर है। एंड चीफ मिनिस्टर कौन है अभी गुजरात के? तो भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। एंड आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। और गुजरात की बात है तो गुजरात से ये भी याद रखना, US चीप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगा। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत में बना है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात शीर्ष पर पहुंच गया है। एंड गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला गुजरात में रखी है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। अच्छा, ये भी हम बात कर लें कि गिरी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो गुजरात में ही है। ये एशियाटिक लायंस के लिए प्रसिद्ध है। एंड सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है? गुजरात में ही है। नल सरोवर लेक कहाँ पे है? तो गुजरात में ही है। थोल लेक कहाँ है? तो गुजरात में है। कंकड़िया लेक कहाँ है? गुजरात में है। एंड संकूर लेक कहाँ पे है? तो गुजरात में है। तो इतने सारे लेक आपको गुजरात से याद रखने हैं।
तो ये सारे जितने भी तथ्य आपको बताया गया है, इन सारे तथ्यों को आपको याद रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो माइकल रोसेन को पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बच्चों के लिए कविता और साहित्य में इनके योगदान के लिए इनको प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसे ये भी याद रखना है कि हाल ही में प्रिया एस को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। के वेणुगोपाल को IMA पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पंडित PD बाउल को सम्मानित किया गया है। दीक्षा डागर ने चेक LET गोल्फ खिताब जीता है। तो इतने सारे तथ्य खिताब से आपको याद रखने हैं, इतने सारे नाम आपको याद रखने हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देविंदर सिंह का निधन हुआ है? तो किस राज्य के पूर्व डिप्टी CM वीर देविंदर सिंह का निधन हुआ है? तो ये पंजाब राज्य के डिप्टी स्पीकर वीर देविंदर सिंह का निधन हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है। पंजाब से ये भी याद रखना है कि पंजाब का कैपिटल कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। एंड वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भगवंत मान है। एंड बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के गवर्नर हैं। तो ये सारे तथ्य आपको पंजाब से याद रखने हैं। पंजाब से ये भी याद रखना है कि अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। एंड चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। और चलने का अधिकार का मतलब क्या है? तो चलने का अधिकार ये है कि रोड पे जो साइड में जो साइडवेज बना रहता है उसके अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला पंजाब में शुरू हुआ है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती UV सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। एंड राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है। तो ये सारे तथ्य आपको पंजाब से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल आधारित कॉलेज प्रवेश को पलट दिया है? यानी कि नस्ल आधारित कॉलेज जो कि जाति से रिलेटेड जो फॉर्म आते हैं उसमें जाति से रिलेटेड एक कॉलम भरे जाते हैं उसको पलट दिया है। तो इसको आपको याद रखना है कि फॉर्म अब जाति नहीं भरी जाएगी। ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने बदला है, यानी कि उल्टा कर दिया कि अब बिना जाति का इसमें कॉलेज में दाखिला मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल आधारित कॉलेज प्रवेश की पलट दिया। तो ये कौन सा देश है? तो ये अमेरिका है। तो अमेरिका से बात कर ले तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली का स्कूल की छुट्टी का ऐलान किया गया, यानी कि दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया। कहाँ पे? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। भारत और अमेरिका ने नई रक्षा पहल इंडस X लॉन्च की है। इफ्को के नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। अमेरिका भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। कितने? तो 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा अमेरिका भारत में। अमेरिका जुलाई 2023 में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। तो ये सारे तथ्य आपको अमेरिका से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गर्नोट डॉलनर किस कंपनी के ने प्रबंध बोर्ड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में गर्नोट डॉलनर किस कंपनी के प्रबंधक बोर्ड के नए CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये ऑडी है, यानी कि ऑडी कंपनी जो कि लग्जरियस कार की कंपनी है, इसके गर्नोट डॉलनर इस कंपनी के प्रबंधक बोर्ड के नए CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पार्क खोजा गया है? यानी कि नेचुरल आर्क खोजा गया है। तो GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया? तो ये उड़ीसा राज्य में खोजा गया है। तो अच्छा, उड़ीसा राज्य से आपको याद रखना है कि उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। एंड यहाँ के CM कौन है? चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। एंड गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल गवर्नर है। आपको उड़ीसा से ये भी याद रखना है कि उड़ीसा के सुंदरगढ़ वन प्रभाग ने ये खोजा है। ठीक है। तो उड़ीसा में है वेलर द्वीप, और अभी हाल ही में वेलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। और उड़ीसा से ये भी याद रखना है कि उड़ीसा में कृषि त्यौहार राजा मनाया गया है। एंड पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर का ASI की संरक्षित इमारतों की सूची में शामिल किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। कोंध जनजाति द्वारा उड़ीसा में विहान मेला मनाया गया है। एंड उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया है। अच्छा, उड़ीसा से ये भी याद रखना है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। एंड ये भी याद रखना है कि चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का लेक है, वो कहाँ है? उड़ीसा में ही है। तो उड़ीसा से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो सीपीएल कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए साइन अप करने वाली पहली भारतीय महिला श्रेयंका पाटिल हैं, जो कि ये बनी है पहली भारतीय महिला जो कि कैरेबियन प्रीमियर लीग के साइन अप करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। कौन? श्रेयंका पाटिल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलएफ मॉडल ए किस देश द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार बनी है? तो एलएफ मॉडल ए किस देश द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार बनी है? तो अमेरिका की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा बोडी योजना शुरू किया है? यानी कि जगन्ना अम्मा वोडी योजना क्या है? आपके मन में ये ख्याल आया कि जगन्ना अम्मा वोडी ये क्या है? तो आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने 1 से 12 तक के स्टूडेंट को वित्तीय सहायता देने के लिए जगन्ना अम्मा वोडी योजना शुरू किया है। तो आंध्र प्रदेश से ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, और नया अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने घोषणा किया है, अपना न्यू कैपिटल विशाखापट्टनम को घोषित किया गया है। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो जस्टिस अब्दुल नाजीर है। एंड चीफ मिनिस्टर कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी है। ठीक है, और फोलेरू लेक वहाँ आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध फेमस लेक है। पुलिकट लेक फेमस लेक है, हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एंड पापीकोंडा नेशनल पार्क बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आंध्र प्रदेश से, तो आपको याद रखना। अच्छा, आंध्र प्रदेश से ये भी याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में पहला साहिवाल बछड़ा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ है। आंध्र प्रदेश में पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सी हैरिस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश में पुला पेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण का शुरुआत हुआ है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं, यानी कि पूरे देश का सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये अजय भटनागर को सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में किनको किनको किस पद पर नियुक्त किया? तो अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। डीबीएस बैंक इंडिया ने रजत वर्मा को प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। रूबी सिन्हा को ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष उमेश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय एक बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कौन सा पुरस्कार? पॉइंट्स ऑफ लाइट का पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय एक बुजुर्ग को सम्मानित किया है? तो ये ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? अभी ऋषि सुनक है। उन्होंने यह पुरस्कार पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया है? तो 101 वर्षीय एक बुजुर्ग को दिया है। तो ब्रिटेन से आपको याद रखना है ब्रिटेन का कैपिटल कहाँ है? लंदन है। एंड वहाँ पर कौन सा करेंसी चलता है? तो पॉन्ड स्टर्लिंग वहाँ का करेंसी चलता है। वहाँ के पीएम कौन है? ऋषि सुनक, जिनके द्वारा अभी ये पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है। और ब्रिटेन से ये भी याद रखना है कि गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि सम्मानित किया गया है। यूके के जेन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यूके ने लाखों फ़ोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में हैमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो हैमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बहुत विस्तृत तरीके से लिखना था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कहाँ पे मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। आज के वीडियो से आपके लिए आज का क्वेश्चन कि हाल ही में किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? तो नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में एक बेल आइकन दिखेगा, उसको दबा ले, क्योंकि जब भी ये वीडियो आपको डलेगा इस चैनल पर रात को 8 बजे तो आपको ये इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप इसको अपडेट रहेंगे, आपको नोटिफाई कर देगा कि हाँ अब वीडियो डल चुका है, आप अपडेट रहेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, महत्वपूर्ण लगा, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और
इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे गुड लाइफ एडुकेयर चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ट्रिक्स का कुछ वीडियो देखना है तो फेसबुक पर जाकर के देख सकते हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स में जाकर के देख सकते हैं। मैथ्स के एसएससी से रिगार्डिंग जो भी मैथमेटिकल एंड रीजनिंग के जो ट्रिक्स होते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। फेसबुक पेज को आप इंस्टाग्राम पेज पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी शॉर्ट ट्रिक्स के शॉर्ट्स वहाँ पर डले हुए रील वहाँ पर डले हुए, गुड लाइफ एडुकेयर सर्च करके आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो आपको वीडियो एक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।